हमारे संवाददाता पवन सिमर ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। हरियाणा में स्कूल खोलने को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, निजी स्कूल एसोसिएशन जो है वो भी ये मांग कर रही है कि जो स्कूल हैं वो अब खोले जाने चाहिए, क्योंकि कोविड की वैक्सीन भी आई है और जो कोविड का प्रभाव था जो पहले, वो अब कम भी हुआ है। ऐसे में आप क्या विचार कर रहे हैं? नहीं, बहुत पॉजिटिव है ये। और अभी काफ़ी संख्या जो है वो पेशेंट की घटी भी है, और जिस प्रकार से वैक्सीन आई इससे हौसला भी सबका बढ़ा है इससे, और निश्चित तौर से इससे कंट्रोल होगा। लेकिन जहाँ तक स्कूल खोलने की बात है, जैसे 9th से लेके 12th तक की क्लासें थी वो हमने बहुत पहले से खोल दी थी, और अब आगे जो छोटी क्लासें हैं, जैसे 6ठी से लेके 8वीं तक, 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लासें, तो उस पर खोलने पे हमने विचार किया, और आज मेरी बातचीत भी हुई उसके बारे में। तो ये मान के चलो कि फरवरी के शुरू में ही, 1 फरवरी के आसपास ही हम जो 6ठी से लेके 8वीं तक की क्लासें हैं वो खोल देंगे, और जो छोटे बच्चे हैं उसके बारे में उसके बाद में विचार करेंगे। मंत्री जी, अब जो आपने विचार किया है, अभी आपकी बातचीत हुई है, वो 6ठी से 8वीं तक की बातचीत हुई है, पहली से 5वीं यानी प्राइमरी पे अभी कोई विचार नहीं है? पहली से 5वीं पे अभी हमने विचार नहीं किया, थोड़ा सर्दी भी है, थोड़ा इसके बाद ही करेंगे। और ये 1 फरवरी से शुरू कर देंगे, लगभग मान के, ये फाइनल तो नहीं है 1 फरवरी, लेकिन लगभग मान के चलो कि 1-2 फरवरी के आसपास हम जो 6ठी से और 8वीं तक की है ये क्लासें शुरू कर देंगे, और जो उससे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में उसके बाद विचार करेंगे। सर, इसके साथ ही आप जो एग्जाम है, एग्जाम को लेकर क्या तैयारी है? 10वीं 12वीं 8वीं क्लास के जो एग्जाम है उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, एग्जाम के लिए हमारी तैयारी पूरी है, और उसमें कोई मतलब इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अब की बार मुझे लगता है कि ऑनलाइन लेने की कोई जरूरत हमें पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि सारा माहौल ठीक होता जा रहा है, ठीक तरीके से उसी प्रकार से एग्जाम होंगे। और अभी डेट तो कोई फाइनल नहीं है, लेकिन अप्रैल के लास्ट में हमारा विचार है देने का। यानी जो अमूमन जो शैक्षणिक सत्र जब पूरा होता है, जो मार्च अप्रैल में एग्जाम होते हैं, उसी समय आप एग्जाम कराने की तैयारी कर रहे हैं? जो मार्च में होते थे उसमें हमारा अप्रैल के लास्ट में लेने गया, ताकि कोर्स बच्चों का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाए। मंत्री जी के साथ ही निजी स्कूल संचालक जो है उनकी ये भी मांग है कि कुछ स्कूलों को सरकार ने राहत दी है, जो उनके मान्यता के नियम है उसमें राहत दी है। 600 के करीब ऐसे प्रदेश में स्कूल हैं, तो उसकी सूची जारी करने को लेकर या कौन से वो स्कूल हैं उसको लेकर कोई अभी पेच है क्या? देखिए, अभी तक मेरी जानकारी में था, अभी आपने ही मुझे बताया, ना ही किसी एसोसिएशन ने मेरे साथ बात की इस बारे में। और अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित तौर से मैं उसकी जानकारी ले लूंगा और सूची जारी कर देंगे। जो हमने उसमें कमेटी गठित की थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, और हमने उन स्कूलों को, कुछ जो स्कूल हैं उनको उसमें छूट दी। ज़्यादा बड़ी संख्या उन्हीं की है जिनको छूट देके जो स्कूलों को हमने मान्यता दी है, तो हमने उनको मान्यता दी। जो बहुत ही छोटी जगह में थे, जो संभव था, तो केवल उनको ही उन्हीं की मान्यता रोकी, बाकी सबकी मैंने मान्यता दे दी है। सर, जो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उनका ये कहना है कि कोविड के दौरान हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि बसें जो है निजी स्कूलों की वो नहीं चल रही, इसके लिए उनका जो ट्रांसपोर्ट है उसका जो टैक्स है वो माफ़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया। इस मामले में आपसे कोई बातचीत हुई हो सर, या फिर आपके संज्ञान में ये मामला हो? हाँ, मेरी बातचीत हुई थी, और अधिकारियों ने मुझे बताया था कि इस पर अमल कर लिया। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की बात है कि मान लो कोई पत्र जारी नहीं हुआ, तो निश्चित तौर से पत्र जारी कर देंगे, और जो उनका टैक्स था जब तक वो बसें नहीं चली, तो निश्चित तौर से उसको माफ़ कर देंगे। और जो फिक्स चार्जेज थी उसका भी मैंने बात कर ली थी कि जो बिजली उन्होंने खर्च की केवल उसके ही पैसे लेंगे इस कोविड के दौरान। और स्कूल शुरू होने आगे तो सारा वही चलेगा, लेकिन जिस दौरान स्कूल बंद रहे उस दौरान उनसे उतना ही चार्ज लेंगे जितनी बिजली उन्होंने खर्च की। 2 छूट के लिए उन्होंने मेरे से पहले उन्होंने इसके लिए वो मुझे मिले थे, और मैंने आश्वासन दिया था, निश्चित तौर से उसको कर देंगे। सरकारी स्कूल में बच्चों के दाखिले और ज़्यादा बढ़े, बच्चों की संख्या बढ़े, इसको लेकर क्या कोई प्लानिंग है? क्योंकि अब इस बार जो है वो नए जो दाखिले होने हैं उनको लेकर क्या कोई आपने विभाग से बात की हो, या कोई नई गाइडलाइन या कोई नए तरीके से आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में आए, इसको लेकर कुछ प्रयास कर रहे हैं? निश्चित तौर से जो जिस प्रकार से हमने, हमारे जो अधिकारियों ने, हमारे जितने टीचर साहबानों ने जिस प्रकार से काम किया, ऑनलाइन एजुकेशन देने का भी जिस प्रकार से हरियाणा की तरफ से जो काम हुआ है, उसकी सब जगह प्रशंसा हुई है। मैं समझता हूँ जो 4-5 स्टेट पूरे देश में जो जिन्होंने अच्छा काम किया उनमें से हम भी एक हैं, और उसका परिणाम भी है। अब की बार लगभग 70,000 से ज़्यादा एडमिशन हमारे पास बड़े हैं हमारे एडमिशन। और जिस प्रकार से अभी
हमने कुछ सुधार किए, जैसे टेबलेट देने वाली बात भी है, तो 8,06,000 बच्चों को टेबलेट दे रहे हैं कि ऑनलाइन वो अच्छी शिक्षा उनको मिल सका, उसके लिए भी है। जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल हमने खोले, अब 125 स्कूल की जो है हमने अभी संस्कृति मॉडल स्कूल खुले। ऐसे ही जो छोटी क्लास के बैग फ्री स्कूल हैं वो 1,000 हम खोले। तो ये सारे का सारा जो प्रयास है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारी संख्या काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। जैसे अभी कि मैंने आपको 70,000 कहा, तो निश्चित तौर से आने वाले साल में ये संख्या और भी बढ़ेगी हमारी, और ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में आएंगे। टैबलेट देने की आपने बात की सर, टैबलेट जो है वो देने को लेकर क्या फाइनल योजना बन गई है? कब तक आप ये इसको लेकर जो है वो बच्चों तक टैबलेट पहुंचाएंगे, और कैसे कोई कार्यक्रम रखने का कोई तैयारी की हो? नहीं, अभी कार्यक्रम की तो नहीं, लेकिन ये लगभग पूरी तरह से फाइनल लेगा। जहाँ पहले हमने जो टेबलेट फाइनल की थी वो 7 इंच की स्क्रीन थी उसकी, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो छोटी क्लास है हमारी 9th और 10th की जो क्लास है, उसके लिए उन्होंने 8 इंच की स्क्रीन वाली जो टेबलेट है वो फाइनल की, और जो 11th और 12th क्लास है उसके लिए उन्होंने 10 इंच की स्क्रीन वाली टैबलेट फाइनल की है। तो वो और अच्छी मिले, ताकि बच्चे को थोड़ा सा इजी फील हो उसमें देखते हुए सारा, और उसमें केवल जो हमारा शिक्षा संबंधित जो है वही केवल उस पर आएगा, दूसरे और स्टडी मटेरियल उस पर दिखाया जाएगा। कुछ स्कूलों को आपने सीबीएसई के साथ जोड़ने का फैसला किया है, ये कौन से स्कूल हैं, और ये क्या पायलट के तौर पर इन स्कूलों को इसके साथ रखा गया है? आगे और भी स्कूल सीबीएसई के साथ जोड़ेंगे आप? देखिए, अभी जो हमने 125 स्कूल जो हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल जो खोले हमने, 125 अब खोले हमने, 22 हमारे पहले हैं, तो केवल उन्हीं को हमने सीबीएसई से जोड़ा है। अभी सीबीएसई के साथ इस शैक्षणिक सत्र से शुरुआत हो जाएगी उनकी, ये वाला जो अभी आगे? बिल्कुल, अभी जो हमारे 125 हमने खोले उनकी मान्यता में मिल गई वहाँ से, और इसी शुरू हो जाएगा। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे। मंत्री जी का कहना है कि जो स्कूल बंद थे पहली से 5वीं और 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के, उनको खोलने का विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के जो स्कूल हैं वही खोलने का विचार है, और फरवरी के पहले हफ्ते में वो स्कूल 6ठी, 7वीं, 8वीं के खोले जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी दी है कि 125 जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं उनको सीबीएसई की मान्यता मिल गई है, वो अब सीबीएसई बोर्ड के तहत काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।